मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा फजल हक खैराबादी इल्म, इनकलाब और कुर्बानी का मुजाहिद। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुँचे, जब दीन पर हमले होने लगें, जब कौम का ज़मीर सो जाए, तो ऐसे वक्त में अल्लाह अपने ख़ास बंदों को जगाता है। वो बंदे जो कलम भी उठाते हैं और तलवार भी। तो सूफ़ी वॉरियर्स, वो बंदे जो सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इन्हीं बंदों में एक नाम हमेशा के लिए तारीख़ के सीने पर सब्त हो चुका है, हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी। आइए इनका तारुफ सुनते हैं। 1797 का साल हिंदुस्तान के शहर खैराबाद में एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसकी रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर करती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी एक ऐसे आलिम, फ़क़ीह, शायर और इनकलाबी थे जिन्होंने सिर्फ़ इल्म ही नहीं बल्कि कुर्बानी की नई मिसालें कायम की। आप बचपन ही से गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे। 13 साल की उम्र में फ़लसफ़ा, मंतक, तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह में महारत हासिल कर चुके थे। दिल्ली कॉलेज में तदरीस की और सैकड़ों तलबा आपके शागिर्द बने। अरस्तू के मंतक पर लिखे आपके हवाशी आज भी इस्लामी जामियात में पढ़ाए जाते हैं। 1857 का वो साल जब हिंदुस्तान का आसमान अंग्रेज़ों के जुल्म से छलनी हो चुका था, उस वक्त एक आलिम दीन ने फतवा दिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ ऐन है। ये आवाज़ किसी आम इंसान की न थी, ये हज़रत फजल हक खैराबादी की गरज थी। आपने बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में मुशीर ख़ास की हैसियत से इनकलाब की बुनियाद रखी। आपका फतवा वो शोला था जिसने पूरे हिंद को जगा दिया। अंग्रेज़ जान चुके थे कि आज़ादी की इस शमा का मरकज़ एक आलिम है, एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको गिरफ़्तार किया गया, हथकड़ियाँ, जंजीरें, गालियाँ, अज़ियतें और बिला आखिर काले पानी की सज़ा। अंडमान आइलैंड्स की जेल में कुरान की तिलावत पर पाबंदी, नमाज में खलल, जिस्मानी मुशक्क़त, लेकिन ज़बान से एक शिकवा नहीं। 1861 में आपने इस जुल्म के अंधेरों में शहादत का ताज अपने सर पर सजाया। आपका मज़ार आज भी अंडमान आइलैंड्स में खामोश गवाही देता है कि सच को कैद नहीं किया जा सकता। आप उन पहले उलमा में से थे जिन्होंने वहाबियत को बरतानवी साजिश करार दिया। आपने उनके अकायद का इल्मी रद्द किया और अहले सुन्नत के अकायद का दिफा किया। आपकी किताब तहक़ीक़ुल फ़तवा फ़िल इब्ताल आज भी बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़ एक किला है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के दादा मौलाना रज़ा अली ख़ान आपके हम असर और इल्मी रफ़ीक थे। दोनों ने मिलकर वहाबियत और दीगर फितनों का इल्मी मुहासबा किया। बाद में इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने आपको अहले सुन्नत के मुजाहिदीन में शुमार किया और आपकी फ़िक्र को अपनी तहरीक का सरचश्मा करार दिया। अंग्रेज़ जानते थे कि असल ख़तरा उन उलमा से है जो अवाम में मकबूल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ और सल्तनत उस्मानिया के वफ़ादार हैं। यही वजह है कि वहाबियत जैसे नज़रियात को फ़रोग़ दिया गया और अल्लामा फजल हक जैसे सच्चे उलमा को काले पानी भेजा गया। आपकी गिरफ़्तारी इस बात का ऐलान थी कि अहले सुन्नत साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी रुकावट हैं। आपका कलाम इश्क से लबरेज़, इल्म से मुज़य्यन और इनकलाब से रोशन था। अलसूरतुल हिंदिया आपकी इनकलाबी शायरी का शाहकार है। नातिया अशार सुनने वालों के दिल झंझोड़ देते हैं। दरे नबी पे झुक गए, सजदा हुआ कबूल, फजल हक की अर्जियाँ बन गईं रसूल के कुर्ब की दलील। आज आपकी फ़िक्र, आपकी कुर्बानी, आपका फतवा सब कुछ अहले सुन्नत के लिए मशअल राह है। आपकी तालीमात पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मदारिस में आज भी गूंज रही हैं। मगर अब वक्त आ गया है कि आपकी सीरत को सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में ज़िंदा किया जाए। अल्लामा फजल हक खैराबादी सिर्फ़ एक फ़र्द नहीं थे, वो एक नज़रिया थे, एक तहरीक थे। वो अहले सुन्नत का गैर मुतज़लज़ल सुतून थे। उनके अफ़कार, उनका कलम, उनकी शहादत आज भी ये पैगाम दे रही है। इल्म की ताकत, इश्क की हरारत और क़ुरबानी की कीमत, यही है अहले हक़ की पहचान। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा ख़ान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।